नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड। सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड ने आज 20% का रिटर्न दिया है और 16.3 की प्राइस पे क्लोज हुई, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें कब पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें हमारी पोजीशन कहाँ हो सकती है, कितना स्टॉप लॉस में हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, क्या हम करंट में इसमें पोजीशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट नहीं, पहले इसके थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उससे हमें चार्ट इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उसकी भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो ये कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है। सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, हार्डवेयर, ये सब काम करती है। उसके अलावा आप इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 131 करोड़ है, मतलब कि एक बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 21.5, जो वैल्यूएशन ठीक ठाक है। आरओसी 17.7% है, जो कि अच्छा है। आरओसी 5 ईयर का 14.4% है, वो भी बेटर है। प्रॉफिट वेरिएशन जो इसका है 13.4% है, जो कि मतलब ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। करंट प्राइस इसका जो है बुक वैल्यू से डबल है लगभग, जो कि बुक वैल्यू 8.14 की है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2% का है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास 35 करोड़ का है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट ये एक अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन हो रहा था, और कंसोलिडेशन से ये ब्रेकआउट हुआ है। 10 रुपए के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा था और ये फिर अभी 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 60% का रिटर्न दिया है इसने 2-3 दिन में ही। ये 7.95 का 29 मार्च को इसका लो था। उसके बाद ये काफी समय से इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। इसके प्रोज और कॉन की बात करें तो डेब्टर्स डे रिड्यूस हुए हैं इसके, और कॉन की बात करें कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, और इसका जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। अगर इसके पीयर्स की बात करें तो सेंचुरी एक्सट्रूजन जो लिमिटेड है उसका पी 21.49 है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो जो कंपनीज है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 12.94 पर पी है इसका, और नेशनल एल्यूमिनियम 14.31 का पी है, और मान एल्यूमिनियम जो है 8.19 का पी है। तो इन कंपनियों को भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। इनके इसमें आप प्रॉफिट वेरिएशन देख सकते हैं। प्रॉफिट इसका 13.38 है। हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम का भी 15 और 16 के आसपास है। इसके अलावा जो ये 8 वाली है मान एल्यूमिनियम, उसका प्रॉफिट देखेंगे तो 50.81 है। तो ये इसका प्रॉफिट जो है वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। उसके अलावा ईपीएस भी इसका अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छा है। तो मान एल्यूमिनियम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेंचुरी एक्सट्रूजन के अलावा। तो चलिए इसका हम चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट देखेंगे। तो मंथली चार्ट देखने से क्या पता चल रहा है कि ये 2015 की लिस्टेड कंपनी है, जो कि 1 रुपये 90 पैसे पे लिस्ट हुई थी और आज 16 रुपए के पे ट्रेड कर रही है। इसके बाद उसने जो बनाया था, एक हाई बनाया था, वो था 10 रुपये 29 पैसे का। उसके बाद इसने अगेन एक लो भी बनाया है, जो कि अगेन 1 रुपये 63 पैसे का था। और इसने जो ये हाई बनाया था लास्ट, आपको दिख रहा होगा, ये जो हाई बनाया था वो लगभग 15 रुपये 50 पैसे के आसपास का हाई था। अब यही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस इस हाई से ऊपर निकल चुकी है, ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हाई आपने 2022 में बनाया था और 2022 का जनवरी महीने का था, और ये आपका 2023 का सितंबर का, मतलब कि लगभग 1 साल में इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है और ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। तो अगर इसमें हम पोजीशन बनाएंगे तो इसी स्टॉप लॉस के साथ हम रहेंगे कि इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हम इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। वैसे इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी भी है, और इसमें स्मॉल कैप क्या माइक्रो कैप कंपनी है, और इसमें आगे जाके बड़ी कंपनी होने के भी प्रोबेबिलिटीज रहती है इस तरह की कंपनियों में। तो आप देखेंगे इसने वीकली चार्ट में भी सेम वही दिख रहा है, एकदम से बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये 2 दिन से इसने ब्रेकआउट दिया है और ऊपर की तरफ 16.30 पे
क्लोज हुई है। अगर कल ये हमें ऊपर ओपन होते हुए मिलती है तो भी हमारा, अगर हम इसमें थोड़ी सी बाइंग करते हैं तो भी हमारा स्टॉप लॉस आपका 15 इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपको इसमें या तो बने रहना पड़ेगा, और अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर ये रुक जाती है ऊपर जाना और अगर ये नीचे की तरफ आती है तो इसमें आप अपना टॉप अप, मतलब कि आप अपना और उसमें कुछ पार्ट और खरीद सकते हैं। मतलब अगर आधा प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो उसका आधा यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इस कंपनी में, और फिर अगर नीचे आती है तो फिर आधा नीचे लगे, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये ऊपर जारी, हो सकता है कि कल ये अपर सर्किट पे ही खुले या फिर खुलते ही फिर अपर सर्किट पकड़ ले। अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट देखता हूं तो ये कितनी देर में अपना अपर सर्किट पकड़ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन होते ही देखिए थोड़ी सी ट्रेडिंग होती है 9:15 पे, और ये 9:15 से इस दिन तो फिर भी इसने थोड़ा टाइम लिया था, 11:25 पे फिर इसमें ट्रेडिंग बंद ही हो गई थी लगभग 12 बजे के बाद। और अब दूसरे दिन की अगर बात करें तो ये जैसे ही ओपन हुई और फिर आप देखेंगे कि तुरंत ही ट्रेडिंग बंद हो गई, आपकी 9:30 पे ही ट्रेडिंग बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल आपको इसमें मौका मिले तो जो भी ओपन प्राइस है इसमें आप बाय कर सकते हैं, और अगर ये फिर अगर नीचे आ जाती है तो अपना पूरा अमाउंट इसमें बाय नहीं करिए, और जो आधा अमाउंट आप बाय करना चाहते हैं ताकि अगर ये ऊपर जाती रहे तो कंटिन्यूस तो आप उसका प्रॉफिट उठा सकें, और अगर ये अगेन नीचे आती है तो फिर इसमें अपन अपना एवरेजिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।